नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन आप सभी का। मैं आदर्श पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम 2026 यानी कि इस साल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी की, उस पर बात करेंगे। और जो 2025 में कट ऑफ गई हुई है उसके बारे में बात करेंगे, और आप इससे अपना आकलन लगा लेंगे, स्वयं ही अपना आकलन लगा लेंगे कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं पिछले साल की कट ऑफ आपको बता दूं, और उसी से इर्द गिर्द ही जो है कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और स्लाइड के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ों को समझाऊंगा। और चैनल से आप जुड़ जाइए ताकि हर महत्वपूर्ण वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2025 में, यानी इससे पहले वाले सेशन में, जो बीए की कट ऑफ आई थी वो पूरी 9 राउंड की कट ऑफ, यानी कि 9 राउंड में पूरी कट ऑफ जो है वो जारी हुई थी बीए की, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की अलग से, उसके बाद फिर जो कैटेगरी वाइज थी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की, इन सब की अलग अलग कट ऑफ आई थी। सेम अगर मैं बीएससी बायोलॉजी की बात करूं तो ये 12 राउंड की कट ऑफ इसमें आई थी, मतलब 12 राउंड तक काउंसलिंग चला हुआ था। बीएससी मैथ्स की बात मैं करूँ तो ये 13 राउंड तक चला हुआ था। बीकॉम में 15 राउंड की कट ऑफ आई थी, मतलब 15 बार कट ऑफ आई थी। और फिर बीएलएलबी में 12 राउंड की कट ऑफ आई हुई थी। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और जो सबसे पहले कट ऑफ आती है यूनिवर्सिटी की, वो बहुत ही हाई रहती है। फ़िलहाल ऐसा हमेशा से ही है कि पहली कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, और फिर जब कई सारे राउंड्स हो जाते हैं तो धीरे धीरे जो है कट ऑफ आपकी कम जाने लग जाती है। तो सबसे पहले अनरिजर्व की कैटेगरी आती है, पहले अनरिजर्व की कैटेगरी की ही आती है कट ऑफ, उसके बाद फिर जो आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो रिलीज़ होती है। तो ये बात होगी। अब नेक्स्ट मैं 2025 की जो ऑफिशियल कट ऑफ रही है, ट्रेंड आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो कट ऑफ गई हुई थी, बीए की बात मैं करूँगा, ऑनर्स तो ऐसा था नहीं कुछ, लेकिन बीए की बात करूँगा। तो इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो बीए की कट ऑफ गई हुई थी वो कितनी थी। यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे पहला जो कट ऑफ था वो लगभग 2 अगस्त को आया था, और ये 463 मार्क्स का था। यानी कि 2 अगस्त को पहला कट ऑफ आया था 463 मार्क्स का। और उसके बाद फिर उसी के 2-3 दिन बाद, जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद दूसरी कट ऑफ आएगी जो कि 434 नंबर, यानी 434 मार्क्स की गई थी। ये अनरिजर्व की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी केवल अनरिजर्व की बात करूँगा। उसके बाद फिर तीसरी कट ऑफ गई थी, 424 गया था, जो कि 11 अगस्त को गई थी। ठीक है, यहाँ से ये 3 कट ऑफ आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं कट ऑफ जो थी वो कैटेगरी वाइज आने लग गई थी, अनरिजर्व की कोई कट ऑफ नहीं गई थी। उसके बाद फिर एक और कट ऑफ गया था जो कि 417 नंबर से, जो एबव नंबर थे 417 से 424 के बीच में, उन छात्रों के लिए था। यहाँ आप देख सकते हैं ये, तो 417 से 424 नंबर ये फाइनल कट ऑफ थी। यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 424 नंबर तक गई थी। अब ये भी आप इस समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ये शुरुआत में जो कट ऑफ था, जैसे 463 जिसका नंबर आया था, उसको बढ़िया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो मिल गया था। अब फिर जैसे जैसे लास्ट कट ऑफ आती गई वैसे ही सब्जेक्ट थोड़े से प्रॉब्लम करने लगे। अब मैं बात करूंगा कैटेगरी वालों की। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ आई थी वो 382 मार्क्स की गई थी। यहाँ से आप देख सकते हैं 382 मार्क्स की कट ऑफ गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर अगला जो कट ऑफ गया था वो 371 से 382 के बीच में गया था। फिर 362 से 371 गया था। फिर 357 से 361, और फिर अगली कट ऑफ आई थी 353 से 58, और फिर उसके बाद 344 से 353, यानी कि लगभग 344 नंबर तक जो है वो ईडब्ल्यूएस वालों का हो गया था। इससे 10-5 नंबर आगे पीछे होगा, 10 नंबर ज़्यादा ही समझिएगा, तो ये हो गया। फिर ओबीसी की अगर दिखाया जाए तो ओबीसी की जो कट ऑफ आई थी वो अनरिजर्व की 3 कट ऑफ आने के बाद आई थी, तो 385 नंबर गई थी। उसके बाद 372 से 385 दूसरी कट ऑफ आई थी। फिर 364 से 72 वालों के लिए अलग, मतलब फिर से वापस से कट ऑफ आया था। उसके बाद फिर 358 363 के बीच आया था। फिर 355 से 57 के बीच आया था। फिर 348 से लेके 355 के बीच आया था। तो ये हो गया। SC ST वालों के लिए 374 से पहली कट ऑफ शुरू हुई थी, 374 नंबर थी। यानी कि उसके बाद फिर 330, फिर 319 से 30 के बीच में, फिर 297, फिर 290, 284, 277, इस तरह से कट ऑफ आती गई, और लास्ट कट ऑफ 277 पे रुक गई थी। यानी 270 के ऊपर जितने भी छात्र थे सभी का एडमिशन SC कैटेगरी में यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में हो गया था। वहीं ST कैटेगरी देखा जाए तो इनमें जितने भी बच्चे थे जो CUT का फॉर्म भी भरे थे, उनका 10 नंबर 20 नंबर भी था, उन सब का एडमिशन हो गया था। यानी कि यहाँ से आप ये बात समझ सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो कैटेगरी वाइज और राउंड वाइज चेंज होती रहती है, और लास्ट राउंड में कट ऑफ काफ़ी नीचे तक आती है। मल्टीपल राउंड्स में रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें थी। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी था वो
शुरुआत के 2 ही 3 में अच्छे कॉम्बिनेशन मिलते हैं, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के जब तक 424 मार्क्स था जब तक बच्चों का, उन लोगों को अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो मिल गए थे। उसके बाद से जो लास्ट राउंड का कट ऑफ आया था, यानी 424-25 नंबर, यानी कि 417 से 424 के बीच जिन भी छात्रों का था नंबर, उन सबको एडमिशन मिल गया था। लेकिन सब्जेक्ट थोड़े से मतलब उतने एक तरीके से उतने अच्छे नहीं थे, ठीक ठाक थे, एवरेज थे, और इस तरीके से ये कट ऑफ है। तो यहाँ तक गई थी, यानी कि 424 यानी 417 से ऊपर जितने बच्चे थे अनरिजर्व्ड में, उन सबको एडमिशन मिल गया था। वहीं EWS में 344 से ऊपर यानी 345 के ऊपर जितने बच्चे थे उन सबको मिल गया था। OBC में 348 के ऊपर सारे बच्चों को मिल गया था, और SC में देखा जाए तो 277 यानी 280 के ऊपर सारे बच्चों को मिल गया था। जहाँ तक ST की बात है तो ST में सभी विद्यार्थियों के, भले वो कितना भी नंबर हो, 0 नंबर भी हो, तो उनको एडमिशन मिल गया था। ये BA की बात है, तो स्क्रीनशॉट लेके अपना खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं। अब आता है BSc मैथ्स के बारे में। तो अनरिजर्व की पहली कट ऑफ आई थी 490, फिर गई थी 472, फिर तीसरे में 457 कट ऑफ, चौथी आई थी 440, 431, और ऐसे करके 380 नंबर तक अनरिजर्व की BSc मैथमेटिक्स कट ऑफ गई थी। तो आपको यहाँ बस इतना ही समझना है कि 380 के ऊपर जितने बच्चे थे, यहाँ से मैं ये मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग भी इसको देख सकें। ये देखिए यहाँ 380 के ऊपर सारे बच्चों को एडमिशन मिल गया था। इस बार भी 10 नंबर पीछे आगे पीछे हो सकता है। फिर वहीं EWS की देखा जाए तो 480 पहली ही कट ऑफ आई थी, उसके बाद से जाते जाते 373 यानी 370 से ऊपर सारे बच्चों को EWS कैटेगरी में अगर थे नंबर था उनका 370 प्लस तो मिल गया था। वहीं OBC के लिए 360 से 65 यानी 360 ऊपर जितने भी बच्चे थे OBC कैटेगरी में, उनको BSc मैथमेटिक्स में एडमिशन कैंपस में, मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, मिल गया था। वहीं SC कैटेगरी की बात किया जाए तो 266 नंबर के ऊपर सभी बच्चों को मिल गया था। वहीं ST की बात करें तो 112 नंबर से लेकर के उससे ऊपर जितने भी बच्चे थे सबको एडमिशन मिल गया था। तो ये बात हो गई BSc मैथमेटिक्स की, ठीक है। अब मैं BSc बायोलॉजी की बात कर दूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड की जो पहली कट ऑफ आई थी वो 489 आई थी। यहाँ देख सकते हैं पहले राउंड कट ऑफ 489 आई थी, फिर 470, इस तरीके से करके सारी कट ऑफ गई थी, आप देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट कट ऑफ जो है वो कितनी गई थी, तो 361 लास्ट कट ऑफ गई थी। यहाँ से आप ये देख सकते हैं, तो 360 से प्लस जितने भी बच्चों का था सारे लोगों को एडमिशन मिल गया था, ठीक है। वहीं EWS की देखा जाए तो 346 से ऊपर जितने बच्चों का था सारे लोगों को एडमिशन मिल गया था। वहीं OBC की बात करें BSc बायोलॉजी के लिए तो 344 के ऊपर सारे बच्चों को मिल गया था। SC की बात करें 264 के ऊपर सारे बच्चों को मिल गया था। वहीं ST के छात्रों के लिए 132 नंबर पर्याप्त था, तो इन सब बच्चों को एडमिशन मिल गया था, इतने नंबर से अबव थे। नेक्स्ट कोर्स की बात करें BLLB, तो पहली कट ऑफ BLLB की 462 नंबर थी, उसके बाद फिर 447, ऐसे करते 305 तक फाइनल गया था कि 305 के ऊपर सारे बच्चों को मिल गया था, उसके नीचे नहीं गया था कट ऑफ। वहीं EWS की बात की जाए तो पहले 451 आई थी, फिर 433, इस तरीके से करते 286 लास्ट कट ऑफ थी। वहीं OBC की बात करें 429 पहली थी, और ऐसे ही वेरी करते करते 272 तक गई थी, मतलब ये समझ सकते हैं आप कि 272 तक गई थी। वहीं SC की बात करें 366 से शुरू होते होते 204 तक गई थी, और ST की बात करें 244 से शुरू होते होते 90 तक गई थी। तो ये BLLB की कट ऑफ थी, ये यहाँ तक आप समझ सकते हैं। और BCom की कहाँ थी ऑफिशियल पिछली बार की, तो अनरिजर्व्ड की जो पहली कट ऑफ थी वो 481 नंबर थी, और यहाँ से शुरू होते हुए 343 तक रुक गई थी। वहीं EWS के छात्रों के लिए 472 से शुरू था, और जाते जाते 340-45 इस तरीके से वहाँ रुक गया था। OBC की बात करें 468 से शुरू होकर 335-40 तक जाके रुक गया था। वहीं SC के बच्चों के लिए 255 ऊपर जितने भी थे सबको एडमिशन मिल गया था। ST की बात करें तो 126 नंबर आखिरी कट ऑफ थी, 126 के ऊपर सारे बच्चों को एडमिशन मिल गया था। अब ये इसके बाद इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, इस पर हम बात करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी, और मैं ये BA की बात कर रहा हूँ, बाकी कोर्सेज के भी हम धीरे धीरे बात कर लेंगे। तो इस बार जिन भी बच्चों का 400 प्लस, या फिर कह सकते हैं 400 प्लस में इन द सेंस कि 420-30 नंबर है, तो उनको एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के इशू होंगे। और अगर बहुत अच्छी बात करें कि 450 प्लस जितने भी बच्चे हैं जिनके एडमिशन, मतलब जिन भी CUT मार्क्स में जिन भी स्टूडेंट के 450 से प्लस है, यानी 450 से प्लस जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ एडमिशन मेन कैंपस में मिल जाएगा, यानी कि यहाँ देख सकते हैं हाई चांसेस हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बनाया गया है। वहीं EWS की बात करें तो जिन भी बच्चों के 380, 70, 80 10 नंबर आगे कर सकते हैं, 10 आगे पीछे 370 से 80 या 90 नंबर हैं, तो उनको बहुत हाई चांसेस है अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रवेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मिल जाए, ठीक है, हाई चांसेस है। वहीं OBC की बात करें कि आपके अगर 370 प्लस हैं, वही EWS के साथ ही देखा जाए तो उनके भी चांसेस थोड़े से हाई बन जाते हैं। वहीं SC/ST की बात करें कि 280, 270 नंबर भी आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, तो 310 नंबर के ऊपर है तो अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपको भी एडमिशन मिल जाएगा। वहीं ST वाले छात्रों के लिए 180 प्लस में आराम से आपको जो एडमिशन है वो मिल जाएगा। तो 10-20 नंबर आगे पीछे कर लीजिए, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है पिछली बार की डाटा को और इस बार के डाटा को मिलाने के बाद ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, और BCom का ही ऐसे है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं लगभग आपको अगर
इतना इतना मतलब एक्सपेक्टेड है, पहले राउंड में इतना इतना कट ऑफ जा सकता है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो सारे कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड हैं, कितने नंबर पे सेफ होंगे, ये सारी बात यहाँ लिखी हुई है कि अगर BLLB में अनरिजर्व कैटेगरी है तो 540 प्लस है तो आप सेफ हो जाएंगे। 30 में भी एडमिशन हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये एकदम सेफ जोन में है। बाकी 20 से 25 तक वेरी जाएगी, इतनी कट ऑफ जा सकती है। जो यहाँ मिनिमम कट ऑफ लिखा हुआ है ये इतना कम से कम जाएगा। बाकी इधर अगर इतने नंबर हैं आपके तो एकदम आप सेफ जोन में, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके माध्यम से बताया हूँ, और ऐसे ही पूरा आप समझ सकते हैं चीज़ों को। और काउंसलिंग राउंड तक आपको कैसे क्या करना, सारी चीज़ों को मैं वीडियो के माध्यम से बता ही रहा हूँ। तो कट ऑफ की ये एक वीडियो थी, अभी और एक दो वीडियो आएगी, डिटेल्ड वीडियो आएगी, और आपको कैसे क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार रखने हैं, कैसे क्या चीज़ें आपको पूरी करनी है, फाइनल एडमिशन तक आपको वीडियो के माध्यम से मैं समझाता रहूँगा। और अगर चीज़ें अच्छी लग रही हो तो आपको सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।